आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 संतान सागर जी महामुनि राज की। एक गाय लेकर एक व्यक्ति जा रहा है। सामने से एक प्रोफेसर के साथ में कुछ युवा साथी जो उसके विद्यार्थी थे वो लोग आ रहे हैं, और इधर पूछा गया कि ये गाय रस्सी से तो बंधी है, लेकिन ये बताओ आदमी गाय से बंधा है या गाय आदमी से बंधा है? सब बच्चों ने जवाब दिया कि गाय आदमी से बंधी है। क्या जवाब दिया? आप लोग भी यही जवाब देंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में देखता है कि गाय रस्सी छुड़वाई और खेतों में दौड़ लगा दी। उधर हरियाली नजर आ रही थी। जैसे ही वो रस्सी छुड़ा के भागी, अब उस गाय के पीछे पीछे कौन भाग रहा है? बोलो, गाय रस्सी आदमी से बंधी थी या आदमी गाय से बंधा था? बस इसी का नाम है आसक्ति। आसक्ति। कल हमने 4 डेंजर जोन के बारे में बात की थी। आप लोग जब 52 गजा आए होंगे तो बिल्कुल घुमावदार रोड, सीधा रोड हो तो गाड़ी सर पर चलती है, बेठटक चलती है, लेकिन घुमावदार होती है तो ड्राइवर को भी बार बार स्टीयरिंग और बहुत होशियार रहना पड़ता है, नहीं तो कौन सी खाई में जाके गिर जाएंगे कोई पता नहीं। और वो 4 डेंजर जोन मैंने बताए थे। सबसे पहला आवेश, गुस्सा या आवेग। दूसरा अहंकार, ईगो। इन 2 की चर्चा हमने कल कर ली थी और आज 2 की चर्चा करना है, और वो है आसक्ति और अपेक्षा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आवेश, अहंकार, आसक्ति और अपेक्षा, ये 4 जीवन में ऐसे डेंजर जोन हैं जिनके माध्यम से हमारी मन की शांति खंडित हो जाती है, हमारे भीतर के परिणाम हुतल पुतल हो जाते हैं, हम कष्टों और दुखों के गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। बाद में पता लगता है, अरे हमने गुस्सा क्यों किया, अरे हमने अहंकार क्यों किया। आज आपको आसक्ति और अपेक्षा के बारे में जानना है। जैसे अभी गाय का उदाहरण मैंने दिया, आसक्ति का अर्थ क्या होता है? बहुत सरल है। जो आ सकती है, जा नहीं सकती, उसका नाम क्या है? बोलो। आसक्ति का मतलब जो आ सकती है, जा नहीं सकती। बस हम कई प्रकार की आसक्ति में अपने आप को गाफिल कर लेते हैं। 4 आसक्ति को लेकर जाएं आप लोग। सब रोज नए नए लोग आते हैं जयपुर वालों। हाँ, तो मैं बोल रहा था, देहासक्ति, मोहासक्ति, भोगासक्ति और धनासक्ति। फिर से 4 आसक्तियां जो हमें संसार में घुमा रही है, संसार के थपेड़े मार रही है, और फिर भी हम उनको छोड़ नहीं रहे। और वो है सबसे पहले देहासक्ति, दूसरी मोहासक्ति, तीसरी भोगासक्ति और चौथी है धनासक्ति।
बस इन 4 आसक्तियों को छोड़ दो, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देहासक्ति, शरीर से आसक्ति। आप 24 घंटे देखो, इस शरीर को ही सजाने संवारने, इसी को ही निलाने धुलाने में पूरा समय, खिलाने पिलाने में इसी में ही चले जाएगा पूरा 24 घंटे। थोड़ा सा भी यदि शरीर पर झुर्रियाँ नजर आती है तो टेंशन आ जाता है, अरे ये क्या हुआ। लेकिन इस शरीर का यही होना है, कुछ नहीं। अंत में एक माचिस की तिल्ली भर जरूरत पड़ेगी इसको, बस आपके सुंदर सलोने अच्छे, जिसको डिओडेंट, क्रीम पाउडर, फेयर एंड लवली, कौन कौन सी लवली पता ही नहीं है, जिनके माध्यम से हम अपना धर्म भी बेच रहे हैं। धर्म ही, क्योंकि वो सब लगाने लायक ही नहीं है, छूने लायक नहीं है। लगाने लायक तो बहुत दूर की बात है, चाहे वो फोन्स हो और चाहे और दूसरी हो, इन सब क्रीमों के बारे में यही। लेकिन देह के रूप में आसक्त होकर हम 24 घंटे इसी को ही, आपने सुकुमार मुनि को सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, देखा तो नहीं, पूर्व भाव में देखा होगा। सुकुमार मुनि जिनको राई का दाना भी चुभता था। देह की आसक्ति का उदाहरण देखो, राई का दाना चुभता था उनको, चावल का दाना तो बहुत बड़ा होता है, सरसों का दाना भी बड़ा होता है, और सूर्य प्रकाश की बात नहीं, रत्नों के प्रकाश में रहते थे वो। ऐसे सुकुमार मुनि को जब वैराग्य आया तो सोचा, इस देह के चक्कर में मैंने आज तक कितना अनर्थ किया है, क्या क्या पाप कमाया है, और छोड़ के चलते बने वन में अपने पिताजी के साथ सामने जाके दीक्षा का निवेदन, बस दीक्षित कीजिए। और वो यशोधर मुनिराज जो ध्यानस्थ थे 4 महीने दिवाली तक, बस ध्यान तोड़े और उसके बाद में उनको दीक्षित किया। 4 दिन तक सियालनी उनके पांव को खाती रही अपने बच्चों के साथ में। बोलो, राई का दाना चुभ रहा था ना, अब सियालनी के वो नुकीले दांत वो नहीं चुभ रहे। क्या हुआ? सैनन बदल गया। क्या हुआ? काल बदल गया, चौथा काल आ गया? नहीं, न काल बदला, न सैनन बदला, न शरीर बदला, सब वही है। बदली तो क्या बदली? दृष्टि बदल गई। दृष्टि बदल गई। पहले देह से आसक्त थे, अब देह से आसक्ति उन्होंने छोड़ दी। और देखो, देह के चक्कर में हम कितने प्रकार के, गाड़ी होती ना गाड़ी, आप गाड़ी का खूब मेंटेनेंस करो और उसको चलाओ नहीं, काम में नहीं लो, तो क्या कहेंगे लोग आपको? बोलो, गाड़ी का, ये गाड़ी है और इस गाड़ी का खूब मेंटेनेंस, खूब पैसा इस पे खर्च करो और काम में बिल्कुल भी नहीं लो, तो क्या कहेंगे? संत कहते हैं शरीर है उसका उपयोग करो, उपभोग नहीं। उपयोग करोगे तर जाओगे, उपभोग करोगे बोलो मर जाओगे। और आज बहुतेरे व्यक्ति केवल शरीर को उपभोग कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे। ये शरीर ही है जो हमें मोक्ष तक पहुंचा देगा, और ये शरीर ही है जो हमें धरातल की यात्रा करा देगा, रसातल में पहुंचा देगा, इस शरीर के माध्यम से। क्यों? देह से आसक्त होकर हम कर्मों का बंध भी कर लेते हैं, और इस देह के माध्यम से तपस्या करके हम अपने कर्मों को काट भी देते हैं। आचार्य श्री जी का वो प्रिय दोहा मेरा बहुत मुझे पसंद है, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश।
जो अपने अंदर में प्रकाश है, लेकिन आप सबकी स्थिति तो हमारी स्थिति कैसी है कि प्रभु भजन को आलसी और भोजन को तैयार, है ना। भोजन के अंदर देखो प्रवचन में कितने लोग बैठते हैं, बोलो। यहाँ पर यदि 500 लोग आए हैं तो प्रवचन में, विधान में, पूजन में, अभिषेक में कितने लोग होंगे? अभिनय गिने चुने। वो भोजनशाला में चले जाना कभी। आज मैं सुबह से ही देख रहा था, बिल्कुल आदमी अभिषेक पूजन नहीं, पहले भोजनशाला। गड़बड़ हो जाएगा ना। प्रभु भजन को आलसी, भोजन को तैयार, और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को धिक्कार है जो केवल मात्र भोजन की ही, इस देह की आसक्ति, 24 घंटे इसी के पीछे लगे रहते हैं। ये मूर्खता है, ये जवान होने वाला नहीं है। एक बार ऐसा आदमी हुआ, एक युवा लड़का एक कुएं में गिर गया। अब उस कुएं में गिर गया, कुआं ज़्यादा गहरा था नहीं, उसमें ज़्यादा पानी भी नहीं था। अब वो पानी में, उसमें कुएं में गिरा, लेकिन निकले कैसे? बिना किसी के सहयोग से निकल नहीं सकता। अब वो आवाज़ दिया, कोई आया ही नहीं। एक बुजुर्ग व्यक्ति उस कुएं में झांका तो बोला, भाई तुम कैसे? बोले, नहीं नहीं, मैं गिरा नहीं, मैं तो इस कुएं में उतरा हूं। अच्छा, कुएं में उतरे हो? हाँ, ये चमत्कारी कुआं है, इसमें जो भी बूढ़ा आदमी होता है मेरे जैसा जवान हो जाता है। मैं भी पहले बूढ़ा था, देखो ना, मैं जवान हो गया इस कुएं में गिर के। अब उसको जवानी का कि अब मैं बुढ़ापे में जवान हो जाऊं वापस। उसने आव देखा ना ताव, और सीधा कुएं में गिरा। वो आदमी उसके कंधे पर चढ़ा और बाहर हो गया। वो आदमी उसके कंधे पर चढ़ा और बाहर हो गया। ऐसी स्थिति होती है जो बुढ़ापे में जवानी के ख्याल देता है। कभी वो जवान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन हम इस देह के चक्कर में अनेकों पाप करते रहते हैं। इसलिए इस देह का जो आसक्ति है उसको कम करें, मंद करें, तभी हमारा कल्याण होगा। दूसरी आसक्ति कौन सी बताई थी, बोलो दमो वालों? हाँ, दूसरी बताई मोहासक्ति, मोह की आसक्ति। हम मोह के अंदर गाफिल हो रहे हैं, बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है, मूर्छा परिचय बहुत सारा यानी है। एक लड्डू थाली में है, 2 लड्डू दोनों हाथों में हैं, एक लड्डू मुंह में चबा भी रहा है, लेकिन फिर भी बाजू वाले की थाली में ध्यान दे रहा है। अरे उसकी थाली में लड्डू, उसकी थाली में लड्डू क्यों है? तो तू तेरा देखना। लेकिन मोह यही करता है, अपने लड्डुओं पर ध्यान नहीं, दूसरे के लड्डुओं पर ध्यान है। मोह के अंदर हम आसक्त हो जाते हैं, और जहां पर आप किसी चीज से अटैचमेंट हो जाएगा, बस आप दुखी होना शुरू हो जाएंगे। देखो ट्रेन में यात्रा, आप लोग ट्रेन से आए, ट्रेन में यात्रा किए, कोई आदमी आपसे परिचित हुआ, आपका नंबर लिया, आपने नंबर दिया, और जैसे उसका स्टेशन आया, बोले भाई मेरा स्टेशन आ रहा है, उतर जाऊं? बस उतर रहा हूं। हाँ हाँ लो चलो, मैं आपका सामान भी छोड़ देता हूं। और गेट तक आप सामान भी छोड़ते हैं। बोलो आप दुखी हुए? दुखी हुए? उसको स्टेशन पे उतारते समय दुखी हुए? हाँ, कभी आना भैया, तुम भी जयपुर आओ तो जरूर मेरे घर आना, यही बोलोगे? और क्या बोलोगे अभिनय? लेकिन घर में कोई परिचित है, और यदि वो बिछुड़ रहा है, यदि वो मान लीजिए वियोग हो रहा है, तो क्या होता है? क्या होता है? कष्ट होता है। क्यों? मोहासक्ति, हमने उसके साथ में मोह लगा लिया। जहां पर मोह होगा वहां पर दुख होगा, और जहां पर मोह नहीं होगा वहां पर मोक्ष होगा। ज्यादा अंतर नहीं मोह और मोक्ष में। बस मोह को समाप्त करना है। एक मकान जल रहा था, आदमी रो रहा है, चौराहे के ऊपर कॉर्नर का मकान, और वो व्यक्ति उसका मालिक रो रहा है फूट फूट कर, अरे मेरा मकान जल रहा है, कोई बचाओ।
क्या हो रहा है? तभी बड़ा बेटा आया, बोला पिताजी रो क्यों रहे हो? कल ही तो मैंने इसका सौदा कर दिया था, ये मकान तो मैं बेच चुका। अब वो व्यक्ति हंसने लग गया। अब वो जो मालिक था पहले, वो बोला अपना मकान ही नहीं तो क्यों रोए अपन? हाँ बेटा तुम सही कहता है, अच्छा किया तुमने सौदा कर दिया। वो हंसने लगा। इतने में ही छोटा बेटा फिर से दौड़ता हुआ आया, अनर्थ हो गया, आप दोनों क्या कर रहे हो? ये मकान जल रहा है और इसको बुझाओ आग को। बोले क्यों? कल तो मैंने सौदा कर दिया। बोले उसने कैंसिल कर दिया, कोई सौदा वौदा नहीं। वो मेरे से बोला कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ अपना। अब फिर से वो सेठ, वो मकान मालिक रोने लग गया फूट फूट कर। ये स्थिति होती है कि नहीं होती है? बस मोह आसक्ति में आदमी इसी प्रकार से, जिसको अपना माना तो आप रोना शुरू कर देते हो, और जिसको सपना माना कोई भी, हाँ आपको दुख कष्ट नहीं होगा, लेकिन मोह की वजह से। देखो तत्व ज्ञान कैसा होता है, आप लोग स्वाध्याय सुन रहे हो अभी, तत्व ज्ञान तो यही, तत्व ज्ञान सच्चा स्वाध्याय तो यही है कि जब हमारी कोहनी पर लगे और हमें दर्द न हो, तब तत्व ज्ञान काम में आता है। केवल मात्र डल्लब के गद्दे पर बैठे बैठे मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, है ना, इसकी रट लगाने मात्र से कुछ नहीं होगा। जब हमारे भीतर में गुजरे और उस समय आपका वैराग्य दृढ़ बना रहे, आपकी तपस्या, आपका ज्ञान अज्ञान की ओर न जाए। 25 साल का जवान बेटा तालाब में डूबकर मर गया। गांव वाले उसकी डेड बॉडी लेके आए और घर मर पत्नी अकेली थी, माँ उसकी अकेली थी। पिताजी खेत पर काम करने गए हुए थे। वो गांव वाले बहुत दुखी रो रहे हैं। पत्नी देखी कि बेटा मर गया है। उन्होंने बोला, हिम्मत वाली स्वाध्याय करती थी, ये सत्य घटना है, स्वाध्याय करती थी, लेटा दिया, आंगन में लेटा दो, चादर उड़ा दो, और दरवाजे पर बोले अभी इसके पापा बाहर गए हुए हैं, इसके पापा बाहर गए हुए हैं और वो थोड़ी देर में आएंगे, आप लोगों को सूचना दे देंगे, तब इसका अंतिम संस्कार करेंगे। दरवाजे पर प्रतीक्षा में बैठ गई। जैसे ही पिताजी आए, उस लड़के के पत्नी बोलती है, अंदर जाने से पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो। बोलो भाग्यवान, क्या बात हुई आज? कोई आपको कोई धरोहर सौंप के जाए और वो वापस लेने आए तो आप क्या करोगे? बोले शहर से दे दूंगा। कोई मेरे पास धरोहर रखने आया और मैं उसकी धरोहर क्यों, मैं किसी की यानी जो है ना इस तरह की हराम की कमाई क्यों खाऊंगा? मैं उसको शहर वापस लौटा दूंगा। बस पत्नी ने राज खोल दिया। चलो अंदर, चादर से मुंह हटाया। 25 साल पहले अपन को परमात्मा ने ये धरोहर दी थी, आज वो ले लिया है, क्या करना है? पति को बात समझ में आ गई, नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मोह नहीं करना है, आज वो लेने आया है तो मुझे शहर से दे देना है। और दोनों के दोनों कोई भी आंख में पानी नहीं लाए। ये है स्वाध्याय का फल, ये है स्वाध्याय का फल। ये है हमारे भीतर की मोहाशक्ति की कमी। मोह इसको कहते हैं, मोह इसी को तो यानी जो है मोह में गाफिल होकर रोने बिलखने लग जाए और कर्म का बंध करेंगे, असाता का और आमंत्रण करेंगे। तीसरी आसक्ति मैंने बताई, कौन सी बोलो बहन? हाँ, फिर उसके बाद में भोगासक्ति पहली थी। पहली आसक्ति कौन सी? हाँ, देहासक्ति, दूसरी मोहासक्ति और तीसरी भोगासक्ति। भोगासक्ति मतलब भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही, अभी आप लोग आचार्य श्री जी की पूजन में पढ़ ही रहे थे, खुद को ही भोग बना डाला। पंचेंद्रिय के विषय भोगों में हमने अपने जीवन को
बर्बाद कर डाला है। पंचेंद्रियों के जितने मन का जो विषय है बस इसी में सुबह से शाम तक केवल भोगों की चर्चा की। ये साधन है, साध्य नहीं। साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो हमारे आराध्य है, इष्ट देव हैं, जिनको हमें प्राप्त करना है। इसलिए हमें इन भोगों के चक्र में नहीं पड़ना है, लेकिन हम सुबह से शाम तक इन्हीं पंचेंद्रिय के विषयों में। आप लोग मिठाई भी खाते हो और दवाई भी खाते हो। मिठाई कैसे खाते हो बोलो? चाव से खाते हो, और दवाई बचाव से खाते हो। मिठाई खाना नहीं पड़ता, लेकिन दवाई खानी पड़ती है। महाराज जी दवाई खाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी खानी पड़ती है, क्योंकि तरह तरह की बीमारियां हमारे ऊपर हावी हो चुकी है। कोई डायबिटीज बोलता है तो कोई हार्ट अटैक बोल देता है, कोई कैंसर बोल देता है, तो कोई उसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी बोल देता है। ये बीमारियां हमारे ऊपर हावी हो चुकी है, इसलिए दवाई खानी पड़ती है और मिठाई खाते हैं चाव से, एक बचाव से। बस पंचेंद्रियों के विषय दवाई समझकर भोगो, और धर्म का कोई कार्य है मिठाई समझकर खाओ। मिठाई समझकर खाओ। मिठाई जैसे आप लोग बिल्कुल चाव के साथ खाते हो, वैसे ही धार्मिक क्रिया करो। और पंचेंद्रिय के विषय जैसे आप दवाई खाते हो, बिल्कुल कि जैसे भैया खानी पड़ रही है, अब क्या करें, ऐसे भोगेंगे, कभी भी आप भोगासक्त नहीं होंगे। और अंतिम है धनासक्त। धन 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 धन। एक आदमी था, जिंदगी भर न कुछ खाया न पिया न कुछ, और बस धन 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 धन। घर वालों से भी ज्यादा कोई बातचीत नहीं, क्योंकि धन 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 धन। और जब कभी भी कहीं कोई पार्टी वार्टी का या कोई शादी का निमंत्रण आए, उसमें भी दुकान बंद नहीं करना, क्योंकि धन 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 धन। और कहीं पर भी कोई धार्मिक कार्य अनुष्ठान में नहीं जाना, क्योंकि जिंदगी भर उसको क्या दिख रहा है? धन 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 धन। और एक दिन वो मरा। वो मरा और उसके बेटे ने शोक पत्रिका छापी। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पूज्य पिताजी का निधन। निधन। जो धन 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 धन, जो जिंदगी भर धन धन करता रहा, उसके बेटा लिख रहा है अब वो उनका निधन हो गया। निधन हो गया। बोलो धन वालों, एक दिन यही होगा, एक पत्रिका छपेगी, और वो भी लिखने वाला भी कौन? कोई दुश्मन लिखता तो अच्छा। कौन ने लिखा बोलो? शोकाकुल परिवार है। निधन मेरे पूज्य पिताजी, शोकाकुल परिवार, ये हो रहा है निधन। इस प्रकार से धन धन चिल्लाने से कुछ नहीं। धन की आसक्ति हमें कहाँ तक। एक आदमी था, मरणासन था, अब वो बस आगे कुछ नहीं बोले। तो डॉक्टर साहब जो बाजू में खड़े थे बोले हमें एक 50,000 का इंजेक्शन है, लगाएंगे तो इनको थोड़ी देर के लिए होश आ सकता है। अब बच्चों के मन में आया, कोई बच्चा बच्चा बता रहे हैं, कहाँ रखा है कोई पता नहीं, ब कर रहे हैं तो बच्चा है। अब वो उन्होंने ठुकवा दिया इंजेक्शन, और जैसे इंजेक्शन ठुकवाया थोड़ी देर के लिए होश आया। बोले बोलो पिताजी क्या हुआ? अरे क्या बोलूं, वो बछड़ा कितनी देर से झाड़ू खा रहा है। वो बच्चा बच्चा की कोई बात तो थी नहीं, वहां तो बछड़ा झाड़ू खा रहा है। बस वो बछड़ा याद आ रहा था उनको। 50,000 भी गए। धन की आसक्ति में आदमी इसी प्रकार से अपना सर्वस्व लुटा सकता है। 4 प्रकार की आसक्ति की चर्चा मैंने आज की। सबसे पहले देहासक्ति, दूसरी मोहासक्ति, तीसरी जो है भोगासक्ति, और चौथी धनासक्ति। इन चारों को 4 बात याद रखेंगे जिससे कि आसक्तियाँ कम हों।
संसार की असारता का चिंतन करें तो ये चारों आसक्तियाँ कम होगी। जीवन की यथार्थता, जो आया है सो जाएगा, संयोग वियोग में है, लाभ के साथ हानि भी होती रहती है, ये यथार्थता है। और पुण्य पाप का उस पर विश्वास रखो। और चौथा है विषयों की असारता, जिन्होंने आज तक विषयों को भोगा वो तृप्त नहीं हो पाए, तो आप क्या तृप्त हो जाएंगे। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। इस प्रकार से ये आसक्ति की बात हुई। अब अपेक्षा की बात भी करना था, टाइम तो हो रहा है, लेकिन फिर भी 2-3 मिनट में उसको भी समेटते हैं। अपेक्षा मत रखो, उपेक्षा के शिकार बनोगे। किसी से भी अपेक्षा मत रखो। जहां अपेक्षा होगी वहीं तो उपेक्षा होती है। इसलिए उपेक्षा किसी की करो मत और किसी के उपेक्षा के शिकार बनो मत, क्योंकि अपेक्षा रखोगे तभी तो उपेक्षा होगी। तो उपेक्षा किसी की करना नहीं, किसी की उपेक्षा मत करो। यदि उपेक्षा करेंगे तो कल को आपके ऊपर ही वो फायर हो जाएगा। लेकिन हम हैं कि उपेक्षा, हमेशा अपेक्षा रखते हैं। और आवश्यकता से अधिक किसी के बारे में ज़्यादा चिंतन मत करो। बच्चा है, छोटा बच्चा पढ़ रहा है या बच्ची है पढ़ रही है। अब मान लीजिए एक 3-4 साल का बच्चा था, वो जब हमारे पास आता था पूरा वर्तामर सुना दिया। अब माता पिता इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, माता पिता ने सोचा इसको जो है अब अच्छे नंबर आने चाहिए। 9वीं 10वीं तक, 8वीं 9वीं तक तो उसको मेरिट में आता था, टॉप रहता था। और बाद में धीरे धीरे उसके नंबर कम आने लगे। और धीरे धीरे पता चला उसकी माँ कहती नहीं तुम मेरिट में आते थे, अब फिर से मेरिट में आओ। तुम्हारे 95 नंबर क्यों आए, तुम्हारे तो 100 में से 99, 100 नंबर आने चाहिए। बस ये बार बार माता पिता उसको अपेक्षा करते गए। या तो वो सुसाइड कर लेगा और या वो स्वयं डिप्रेशन में चले जाएगा। इसलिए ज्यादा अपेक्षा मत रखो, तुम इतने नंबर लाओ। अरे तुम अपनी मार्कशीट देखो ना। एक व्यक्ति था संजय, हाँ, वो चिल्लाता है ये रिजल्ट है तुम्हारे बेटे का, देख क्या किया उसने। गणित में 5 नंबर, हिंदी में 2 नंबर, विज्ञान में 4 नंबर, कोई रिजल्ट होता है ये। बोले चिल्ला क्यों रहे हो सवेरे सवेरे आज इतनी सुबह से। तो बोले देख तेरे बेटे का क्या रिजल्ट आया है। पत्नी बोली ये तो देखो ये मार्कशीट किसकी है। जब देखी तो बोले ये मार्कशीट तो आपकी खुद की है। उसी की थी। बोले आपके बचपन की मार्कशीट को आप देख के गुस्सा हो रहे हो। खुद क्या कितने नंबर लेके आए और वो दूसरों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ये स्थितियां होती है, इन स्थितियों से कौन बाज आए। इसलिए किसी से भी अपेक्षा मत रखो। 4 बात याद रख लेना इसमें भी कि किसी से अपेक्षा मत रखो, किसी को अपने उपेक्षा का, उसको उपेक्षा का शिकार मत बनाओ। और यदि स्वयं उपेक्षा का शिकार बन गए हो तो आप टेंशन मत लो। किसी यदि कोई आपकी उपेक्षा कर रहा है तो आप नज़रअंदाज करो। और यदि किसी गलत फहमी से कोई अपने आप को उपेक्षित मान रहा है आपसे, तो उससे क्षमा याचना कर लो। क्षमा याचना कर लो कि भैया मेरा भाव था, ऐसा था नहीं, तू ऐसा समझ रहा है कि मैंने तेरी उपेक्षा की हो, लेकिन तेरी उपेक्षा कोई करने के भाव। घर परिवार में होता है, छोटा सा बच्चा भी बिल्कुल ऐसा जानता है कि बस मेरी पूछ होनी चाहिए। यदि पूछ नहीं हो रही है, आप देखिए, आप चोटी वगैरह में भी हम देखते हैं, यदि किसी से 2 अंजुली ज़्यादा आहार ले लिया तो दूसरा वाला अपने आप को उपेक्षित मान लेता है। या जैसे कोई दूर से आया और मान लीजिए हम कोई लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान नहीं दिया, या किसी से बातचीत कर रहे हैं और उसको आशीर्वाद हाथ उठा के नहीं दिया, और उसकी ये अपेक्षा थी कि महाराज जी तो मेरे परिचित हैं, महाराज जी तो मेरे परिचित हैं और ज़रूर सबके सामने मुझे हाथ उठा के आशीर्वाद तो दे ही देंगे, और देखा नहीं, फिर देखो कैसी गिल्टी फील होती है उसको। अरे क्या है, महाराज जी भी देखो तो अब बड़े बड़े सेठों से बात करने लगे, हमारी तरफ ध्यान क्यों देंगे। इस प्रकार से वो महाराज के प्रति भी गलत, वो ये नहीं सोचेगा, सकारात्मक नहीं सोचेगा, समग्रता से नहीं सोचेगा, भैया महाराज जी पढ़ रहे हैं,
कि आशीर्वाद देने के लिए महाराज जी बने हैं क्या? गर्दन उठा के केवल एक हाथ को ऐसे लटका के रखें, ऊपर टाट लें, इसके लिए महाराज जी नहीं। हाँ, लेकिन आपकी श्रद्धा होती है तो भैया उस श्रद्धा का हम भी सम्मान करते हैं और धीरे से आशीर्वाद दे देते हैं। तो वो कोई भावना नहीं रहती है कई बार, लेकिन आप अपने मन में ऐसा न सोचें। ये तभी होता है जब हमारे मन में अपवित्रता आ जाती है। निर्मलता रखो, पवित्रता रखो, उपेक्षा के शिकार बनो मत और किसी की उपेक्षा करो मत। दोनों ही बातें हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। 4 डेंजर जोन के बारे में 2 दिन में आपको बताया। कल से यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से सिद्धों की आराधना होने जा रही है। आज पुण्यार्जक परिवार जो इंदौर के हैं HDFC वाले, वो आज पूरे परिवार के साथ में यहाँ आएंगे और फिर 8 दिन तक लगातार सिद्धों की इस पावन भूमि में सिद्ध चक्र महामंडल विधान, और उसके बाद में 9 और 10 शरद पूर्णिमा जो धरती के देवता आचार्य श्री जी, उनका अवतरण दिवस है। तो हमने मूक माटी पर 2 दिन सब विद्वानों को यहाँ आमंत्रित किया और उन विद्वानों के द्वारा विभिन्न विषयों पर जो अभी वर्तमान के झुलसते विषय हैं उन पर सारे विद्वानों का चिंतन सुनने को मिलेगा। इस प्रकार से तो वो 4 डेंजर जोन कौन कौन से हैं फिर से बता दो। सबसे पहला है पहला है आवेश, जो गुस्सा, आवेश। फिर दूसरा अहंकार, तीसरा आसक्ति और चौथा है अपेक्षा। आवेश से बचें, अहंकार से बचें और आसक्ति और अपेक्षा न करें। ये 4 डेंजर जोन अपने जीवन में इनको आप बचें तो निश्चित रूप से जीवन धन्य हो जाएगा। इतना ही रखते हैं, समय भी काफ़ी हो चुका है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।